गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह बाणी कबीर साहिब की बाणी है। आज के इस सत्संग में आपने हमें होमे से या अहंकार से मुक्त होने का तरीका समझाया है और साथ ही यह भी समझाया है कि यदि ध्यान के समय आंखें बंद करके केवल अंधकार ही नजर आए, प्रकाश नजर न आए, तब क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें होमे या अहंकार के बारे में विस्तार से समझ लेना होगा, तब कहीं जाकर ही हमारे भीतर प्रकाश प्रकट हो सकता है। आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिए। सत्संग के वचन। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवार आए। आप कहते हैं होमे का अर्थ है मैं मेरी, भाव अहंकार या अभिमान। जब पानी में बुलबुला उठता है तो थोड़ी सी हवा संपूर्ण वायुमंडल से अलग हो जाती है और एक अलग अस्तित्व ग्रहण कर लेती है। उसे अलग करने वाली पानी की बारीक तह के फट जाने पर बुलबुला फिर वायुमंडल में समाकर उसके साथ एक हो जाता है। जीव वह बुलबुला है, होमे पानी की तह, आत्मा उसके अंदर कैद हुई हवा और परमात्मा संपूर्ण वायुमंडल है। जब तक इंसानी बुलबुला स्वयं को वायुमंडल से अलग करने वाली पानी की महीन तह समझता रहता है, उसके किए कर्म उसके निजी खाते में पड़ते जाते हैं और उनका फल भोगने के लिए उसका जन्म होता रहता है। जब गुरु का शब्द उसे ज्ञान करा देता है कि तू वायुमंडल का अंश है, पानी का बुलबुला नहीं, तो उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। आप कहते हैं अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति जाहिर करता है कि मैं दूसरों से अधिक चतुर हूँ, दूसरों से अधिक विद्वान हूँ, दूसरों से अधिक ज्ञानी, गुणवान, सूरमा या महान हूँ। कहने का भाव यह है कि दूसरों से बेहतर हूँ। इस प्रकार का विचार किसी वास्तविक गुण, प्राप्ति या योग्यता पर आधारित भी हो सकता है। अहंकार ग्रस्त लोग अहम के प्रदर्शन में लगे रहते हैं ताकि संपूर्ण जगत उनके बड़े होने का सिक्का माने, जी भर के उनकी सराहना करे। फिर यह अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। अहंकार पल पल कर मानो एक फोड़ा बन जाता है, बड़ा फोड़ा, पीप से भरा हुआ फोड़ा, जिस पर आने वाली जरा सी रगड़ तक वह सह नहीं पाता। द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा गया था, तो इतने से ही आप देख लें कितनी मुसीबत खड़ी हो गई। दोनों ओर की 18 अक्षौहिणी सेना मिट्टी में मिल गई। अहंकार का परिणाम बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि अहंकार अपने को चोट नहीं लगने देता। यदि कोई दूसरा अहंकार को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तब फिर अहंकार झगड़े झांसे से कम में नहीं मानता। आप कहते हैं अहंकार भी कई तरह का होता है। किसी को चतुर होने का अहंकार होता है, किसी को ज्ञानी होने का अहंकार होता है, किसी को अपनी शोहरत का अहंकार होता है, किसी को अपने शरीर का अहंकार होता है। इसी प्रकार और भी कई रूपों में अहंकार फलता फूलता रहता है। कितने लोगों को अपना शरीर खास तौर पर सुंदर और स्वस्थ दिखाई देता है। वे जब भी इसे देखते हैं मस्ती से झूम उठते हैं, पर शरीर चाहे कितनी ही बढ़िया खुराक और कसरत से पाला गया हो, बहुत समय तक कायम नहीं रहता। रावण, जरासंध जैसे लोग अजर अमर रहने के वर प्राप्त कर चुके थे, पर समय आने पर उनमें से कोई भी काल का ग्रास बनने से ना बच सका। इस सत्य को हमारे मन में बिठाने के लिए
संत सद्गुरु बड़ी ही कोशिश करते रहते हैं, पर लेकिन यह बात हमारी समझ में ही नहीं आती। कबीर साहिब ने कहा है कि हमारे सुंदर शरीर की या तो राख हो जाती है या इसे कीड़े खा लेते हैं। पानी से भरी कच्ची मिट्टी की मटकी से और क्या आशा की जाए। 5 तत्व के इस पुतले को लाड प्यार से पालने की व्यर्थता की ओर सचेत करते हुए आप कहते हैं, यह शरीर नाशवान है, धुएं के बादल की तरह। जिस व्यक्ति को अपनी जवानी का अहंकार हो, अपनी सुंदरता का अहंकार हो, उसे सोचना चाहिए कि इस शरीर की मियाद ही कितनी है। लेकिन नहीं, मृत्यु से पहले इस बात का ख्याल ही नहीं आता। जब चलने का समय आता है तभी समझ आती है कि यह तो केवल आग की छाया ही थी। आगे आप कहते हैं कि मृत्यु आकर हमारे अहंकार को तोड़े बेहतर है। जीते जी अपने अहंकार को विदा करो। लेकिन अहंकार से मुक्त होने का क्या तरीका है? अहंकार से मुक्त होने का तरीका है अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। आमतौर पर हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करते। हम सभी अपने को ज्ञानी समझते हैं। हम सभी को यह भ्रम है कि हम सब कुछ जानते हैं। हर व्यक्ति अपने बाबत यही सोचता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा विद्वान, मुझसे बड़ा महान और कोई नहीं है। मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, यही अहंकार है। और जब तक यह भ्रम भीतर मौजूद है, मैं जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, तब तक अहंकार फलता फूलता रहता है। तब तक अहंकार मिटता नहीं है। अहंकार मिटना ही तब शुरू होता है जब हमें इस बात का बोध होता है कि हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। जब यह भाव भीतर पैदा होता है तभी अहंकार विदा होना शुरू होता है। असल में हम ऐसे बनते हैं जैसे हमें हर बात का ज्ञान है, लेकिन हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वह बड़ा ही छोटा ज्ञान है। उस विराट के आगे वह ज्ञान टिकने वाला नहीं है। हमारे पास जो ज्ञान है वह भी इस शरीर की वजह से है, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर मर जाएगा तो ज्ञान भी मर जाएगा, शरीर मिट जाएगा तो ज्ञान भी मिट जाएगा। लेकिन जो मिट जाए वह ज्ञान नहीं है, वही अज्ञान है। ज्ञान तो वह है जो कभी नहीं मिटता। ज्ञान तो मात्र सत्य का होता है, इसलिए उसे परम ज्ञान कहा जाता है। पर जब तक हमारे भीतर मैं मेरी बनी हुई है, यह अहंकार बना हुआ है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं, तब तक ना तो अहंकार से छुटकारा होता है, ना मालिक से मिलाप होता है, ना ही सत्य का ज्ञान होता है। परमात्मा तक पहुंचने में यदि सबसे बड़ी बाधा कोई है तो यही है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं। और परमात्मा के द्वार में प्रवेश करने का रास्ता है अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। मैं नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं। यही द्वार है, यहीं से मालिक की दुर्दरगाह में प्रवेश किया जा सकता है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना सीखो। ज्ञान और अज्ञान में फर्क कैसे पता चलेगा? फर्क ऐसे पता चलता है, जो शरीर के साथ मिट जाए वह अज्ञान है, जो शरीर के मिटने पर भी ना मिटे वह ज्ञान है। आप कहते हैं, जिसने जाना कि मैं अज्ञानी हूं, उसने ज्ञान की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। यह एक कदम इतना महत्वपूर्ण है जितनी कि फिर पूरी यात्रा भी महत्वपूर्ण नहीं। इस एक कदम में करीब करीब यात्रा पूरी हो जाती है। जब पहला कदम उठता है, जब यह स्वीकार किया जाता है कि मैं अज्ञानी हूं, इस स्वीकृति में ही अहंकार के प्राण निकलने लग जाते हैं, क्योंकि अहंकार दावेदार है। अहंकार कहता है, मैं और अज्ञानी, होगी सारी दुनिया अज्ञानी, लेकिन मैं तो ज्ञानी हूं। मैं और निर्बल हो ही नहीं सकता, मैं तो बलवान हूं।
मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं के आभूषण हम बढ़ाते चले जाते हैं। इतना धन, इतना पद, इतना त्याग, इतना ज्ञान, सब मेरा। जितना तुम मेरे को फैलाते हो उतना ही तुम्हारा मैं सघन हो जाता है, और जितना मैं सघन है उतनी ही परमात्मा से दूरी बढ़ जाती है। मैं की सघनता अर्थात परमात्मा से दूरी। मैं पिघलने लगे, मैं गलने लगे, परमात्मा के पास आने लगे। मैं विसर्जित होने लगा और दूरी कम होने लगी। जिस क्षण भीतर मैं नहीं बचती उस क्षण परमात्मा ही है और कोई भी नहीं, और दोनों साथ नहीं हो सकते। मैं और परमात्मा दोनों का साथ कोई अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक भीतर मैं है तब तक तुम परमात्मा का नाम लाख बार दोहराते चले जाओ, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हो तब तक परमात्मा की तुम्हारे भीतर आने की कोई संभावना नहीं है। तुम मैं से भरे हो, भीतर जगह कहाँ है, अवकाश कहाँ है? परमात्मा को समाने के लिए आकाश चाहिए, भीतर विराट शून्य चाहिए। तुम्हारे सिंहासन पर तो तुम स्वयं ही विराजमान हो। परमात्मा आए भी तो बिठाओगे कहाँ? आ भी जाएगा तो पहचानोगे कैसे? द्वार पर खड़ा हो जाएगा परमात्मा तो भी तुम्हारा अहंकार तुम्हें पहचानने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तो तुम्हें वही दिखलाता है जिससे अहंकार बढ़ता है। परमात्मा को देखने से तो अहंकार मिट जाएगा, इसलिए परमात्मा को अहंकार देखने ही नहीं देता। अहंकार ने ही तो परमात्मा के विरुद्ध सारे तर्क खोजे हुए हैं। अहंकार ने ही घोषणा की है कि परमात्मा नहीं है। जैसे जैसे आदमी का अहंकार बढ़ा है वैसे वैसे ही वह परमात्मा से दूर होता चला गया है। अहंकार की मौजूदगी में परमात्मा से दूरी हो जाती है और परमात्मा की मौजूदगी में अहंकार से दूरी हो जाती है। दोनों का एक साथ एक जगह पर होना संभव नहीं। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, नई नई तकनीकों की खोज हुई, आकाश में उड़ानें होने लगी, चांद पर पहुंच जाना हुआ, आदमी को लगने लगा मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसी प्रार्थना की, किसी पूजा की, किसी अर्चना की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी बुद्धि, मेरा विज्ञान, मेरा ज्ञान सब हल कर लेगा। जो कल अज्ञात था आज ज्ञात है, जो आज अज्ञात है वह कल ज्ञात हो जाएगा। अहंकार ने इस सदी में खूब फैलाव किया है, खूब विस्तार किया है, और जितना अहंकार बड़ा हुआ उतना ही परमात्मा तिरोहित होता चला गया। फिर हम पूछने लग जाते हैं परमात्मा कहाँ है? आप कहते हैं तुम्हें तुम्हारे कारण ही परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, और तुम ही पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है। जैसे किसी ने आंख पर पट्टियां बांध रखी हों और पूछता हो कि सूरज कहाँ है। कान बंद कर रखे हों और पूछता हो कि स्वर संगीत कहाँ है। हृदय को बिल्कुल मार डाला हो और पूछता हो प्रेम क्या है, प्रार्थना क्या है। सारी संवेदनशीलता जड़ हो गई है। अहंकार तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह बैठ गया है। तुम अब अनुभव नहीं करते, केवल सोचते हो। इसलिए यदि इस अहंकार से छुटकारा चाहिए तो पहला कदम है अपनी अज्ञानता को स्वीकार करो। उस ज्ञान को ज्ञान मत समझो जो मिट जाने को हो। ज्ञान कभी नहीं मिटता, इसीलिए उसे परम ज्ञान कहा जाता है। एक बार यदि तुम्हारे प्राण, तुम्हारा रोआ रोआ अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर ले कि मैं नहीं जानता कि इतना बड़ा विराट अस्तित्व कैसे चल रहा है। मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं नहीं जानता। परमात्मा कौन है, कैसा दिखता है, मैं नहीं जानता। वह सचखंड, वह सच्चा घर क्या है, कैसा है, कौन सा है, मैं नहीं जानता। तब कहीं जाकर अब दूसरे कदम की ओर बढ़ सकते हो।
दूसरा कदम है सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना। सच्चा ज्ञान है परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति अहंकार की मौजूदगी में नहीं होती। उसके लिए अहंकार को मिटाना पड़ेगा। पर अब समस्या यह आती है कि अहंकार को मिटाएं कैसे। इतनी मुश्किल से सब कुछ अर्जित किया है, इतनी मुश्किल से धन संपत्ति इकट्ठी की है, इतनी कठिनाइयों से अपने अहंकार को बढ़ावा देते आए हो, इतनी मुश्किल से सब कुछ अर्जित किया है, इतनी मुश्किल से वेद शास्त्र कंठस्थ किए हैं। अब एकदम से ही सब कुछ कैसे छोड़ दोगे? बड़ी कठिनाई मालूम होगी, क्योंकि उन सब में ही तो तुम्हारी अकड़ बैठी हुई है। लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं, तुम्हारी बुद्धि की दाक मारते हैं। अब यह वाहवाही, यह प्रशंसा एकदम से कैसे छोड़ दोगे? अब इसकी लत लग चुकी है। अब जब लोग प्रशंसा करते हैं तो अहंकार को बढ़ावा मिलता है, रस मालूम होता है। एकदम से इस अहंकार को कैसे विदा कर सकते हो? आप कहते हैं कि एकदम से अहंकार विदा नहीं होगा, इतना आसान नहीं, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। सब्र रखकर भजन सिमरन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर धीरे धीरे अहंकार मिटना शुरू होगा। ध्यान में बैठना होगा, तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना होगा, उस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर अहंकार मिटना शुरू होता है। लेकिन समस्या यह आती है कि जब साधक ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, तीसरे तिल पर जब वे अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, आंखें बंद करके जब वे तीसरे तिल पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो ना तो उन्हें गुरु का स्वरूप नजर आता है, ना ही प्रकाश नजर आता है। उन्हें केवल अंधकार ही नजर आता है, क्योंकि उन्हें भीतर प्रकाश नजर नहीं आता, केवल अंधकार नजर आता है, गहन अंधकार नजर आता है। इस कारण से वे फिर और भी बेचैन हो जाते हैं। भीतर कोई प्रकाश नजर नहीं आता, फिर सोचने लग जाते हैं कि कहीं किसी गलत रास्ते पर ही न चल पड़े हों। वे सब्र रखकर गुरु के अभ्यास को निरंतर नहीं करते, जिस कारण भीतर प्रकाश प्रकट नहीं हो पाता। और जब तक भीतर प्रकाश प्रकट नहीं होता, जब तक भीतर अंधकार ही नजर आता है, तब तक व्यक्ति को लगता है कि भीतर कुछ भी नहीं है। कुछ दिन अभ्यास करते हैं, देखते हैं कि केवल अंधकार ही नजर आता है, तो फिर लौट जाते हैं संसार में। फिर भूल जाते हैं कि शरीर के भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, प्रकाश मौजूद है। सब्र रखकर, गुरु पर भरोसा रखकर अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाते, बल्कि अंधकार को देखकर ही वापिस लौट आते हैं। सोचते हैं भीतर अंधकार के अलावा कुछ नहीं, गुरु ने किसी उल्टे रास्ते पर डाल दिया, शरीर के भीतर तो कुछ भी नहीं है। पर आप कहते हैं कि यह भी बड़े सौभाग्य की बात है यदि भीतर आंखें बंद करके अंधकार ही नजर आता है। अंधे व्यक्ति को अंधकार भी दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ भी नहीं सकता है। अंधकार को देखने के लिए भी आंख चाहिए, आंख तो चाहिए ही चाहिए। कुछ भी देखना हो, भले ही फिर वह अंधकार ही क्यों ना हो। साधारणतः लोग सोचते हैं कि अंधा आदमी अंधकार में जीता होगा। उनकी यह धारणा गलत है। अंधे आदमी को अंधकार का क्या पता? अंधकार का तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारे पास आंख है। जब तुम आंख बंद करते हो तो अंधकार दिखाई पड़ता है, लेकिन अंधे को नहीं दिखाई पड़ता। अंधकार दिखाई पड़ता हो तो एक बात निश्चित हो गई कि तुम्हारे पास आंख है, और यह बड़ा ही सौभाग्य है। अंधेरा दिखाई पड़ रहा है तो प्रकाश भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश अंधकार का ही दूसरा पहलू है। जैसे जीवन मृत्यु का दूसरा पहलू है, ऐसे ही अंधकार और प्रकाश एक ही सिक्के से जुड़े हैं। इस तरफ अंधकार, उस तरफ प्रकाश। प्रकाश और अंधकार में कोई मौलिक भेद नहीं है।
भेद है तो सापेक्ष है। कम प्रकाश की अवस्था को हम अंधकार कहते हैं, कम अंधकार की अवस्था को हम प्रकाश कहते हैं। मात्रा का भेद है, गुण का भेद नहीं है। इसीलिए तो जिनकी आंखें तेज हैं उन्हें अंधकार में भी, रात्रि में भी दिखाई पड़ जाता है। लेकिन यदि आंखें कमजोर हों तो दिन की रोशनी में भी रोशनी कहाँ है, तो दिन की रोशनी में भी अंधकार ही है। सबसे पहला तथ्य समझ लेने जैसा है, वह यह कि बजाय अंधकार की चिंता लेने के इस बात का सौभाग्य मानो कि तुम्हारे पास आंख है। कम से कम दिखाई तो पड़ता है, भले ही अंधकार ही दिखाई पड़ता हो, ना दिखाई पड़ता हो प्रकाश, कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन मनुष्य की यही बुनियादी भूल है, वह कांटे गिनता है, फूल नहीं। वह सौभाग्य नहीं तोलता, दुर्भाग्यों का अंबार लगाता है। जीवन में इतना परमात्मा ने दिया है, उसका हम कोई शुक्राना नहीं करते। अभाव हमें घेरे रहता है, हम अभाव को ही देखने के आदी हो गए हैं। इसलिए पहली यह बुनियादी भूल छोड़ दो, कांटों को ही गिनते मत रहो, फूलों की तरफ भी नजर करो। इस बात से प्रसन्न हो कि मुझे दिखाई पड़ता है, अंधकार ही से ही कम से कम मेरे पास आंख है, मैं अंधा नहीं हूं। और जैसे ही यह क्रांति तुम्हारे भीतर घटेगी, अंधकार से नजर आंख पर लौट आएगी। जैसे ही प्रकाश की शुरुआत हो जाती है, प्रकाश का आरंभ हुआ, सूर्य उदय हुआ। जैसे ही तुमने अपनी दृष्टि गलत से सही की तरफ मोड़ी, नकार से विधायक की तरफ आए, वैसे ही सुबह होने लगी। सुबह फिर दूर नहीं है। और यह स्मरण रखो कि जब रात्रि का अंधकार बहुत गहन होता है तो सुबह बहुत करीब होती है। सुबह होने के पहले अंधेरा बहुत घना हो जाता है। जाने के पहले अंधेरा अपने को इकट्ठा करता है तो घना हो जाता है। विदा होने के पहले अपना साथ सामान बांधता है तो घना हो जाता है। इसलिए यदि आंखें बंद करके गहन अंधकार ही नजर आता हो तो समझना प्रकाश ज्यादा दूर नहीं है, सुबह होने के करीब है, अंधकार जाने के करीब है। आप कहते हैं अंधकार से घबराओ मत, भागो मत, बेचैन मत हो जाओ। जितना समय मिल सके दिन में आंख बंद करो, अंधकार दिखाई पड़े अंधकार ही से ही उसे भी देखो। अंधकार भी परमात्मा का है, वह भी परमात्मा का एक रूप है। उसकी पीठ से ही, मगर परमात्मा की पीठ भी आखिर है तो परमात्मा की पीठ। चलो पीठ की तरफ से ही नमस्कार करो, चलो पीठ की तरफ से ही बात कर लो, उसे सुनाई पड़ जाएगा। और इसीलिए तो हमने उसके 3 मुंह बनाए हैं कि तुम कहीं से भी बोलो उसे सुनाई पड़ जाए। तुम पीठ की तरफ से भी बोलो तो वह सामने है। 3 मुंह भी विचारणीय है, क्योंकि विज्ञान कहता है अस्तित्व जो है वह 3 आयामी है, यानी 3 डायमेंशनल है। अस्तित्व के 3 आयाम हैं। इसीलिए बात बड़ी कीमती है कि परमात्मा के 3 मुख हैं, एक एक आयाम में एक एक मुख। तुम किसी भी आयाम से पुकारो, उस तक बात पहुंच जाएगी। अंधेरे को उसकी पीठ समझो, मगर उसकी ही पीठ है। पूजा के फूल चढ़ाओ, पीठ की तरफ से भी चढ़ाए गए पूजा के फूल पहुंच ही जाएंगे। तुम घबराओ मत, अंधकार से बचकर मत भागो। और अंधेरा है तो अंधेरे को देखते चलो, देखते ही चलो। देखते देखते ही अंधेरा रोशनी बन जाएगा। देखते देखते ही तुम्हारी आंख की ऐसी क्षमता, ऐसी प्रखरता हो जाएगी, ऐसी तीव्रता हो जाएगी कि तुम्हारी आंख को वह प्रकाश नजर आने लग जाएगा। तुम्हारी आंख ऐसी रोशनी हो जाएगी कि अंधकार को भी रोशनी दे देगी। अगर ध्यान के समय आंखें बंद करके अंधकार नजर आता है, घबराओ मत, घबराने की बात नहीं है। उसी अंधकार में प्रकाश भी छिपा हुआ है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। यदि अंधकार से ही भाग उठे तो प्रकाश तक ना पहुंच पाओगे।
यदि भजन सिमरन करते वक्त तीसरे तिल पर प्रकाश नजर न आए, गुरु का स्वरूप नजर न आए, कुछ नजर न आए सिवाय अंधकार के, तो अंधकार को ही देखते रहना, अपना भजन सिमरन करते रहना, भजन सिमरन मत छोड़ देना। जब साधक आंखें बंद करके बैठता है तो उस गहन अंधकार में बाहरी कोई पदार्थ नहीं होता, न लोग होते हैं, न संसार होते हैं, न जीव जंतु होते हैं, न ही कोई और चीज होती है। इसलिए उस अंधकार में अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है। और जब मन देखता है कि अहंकार मिट रहा है, तब मन अहंकार को बचाने के लिए अनेकों विचार खड़े कर देता है। और यह भी ख्याल रखना कि आंखें खुली रखकर इतने विचार भीतर नहीं आते जितनी आंखें बंद करके आने लग जाते हैं। वह मन की चाल है, अहंकार को बचाने की चाल है। मन इतने विचार भीतर खड़े कर देता है कि फिर साधक से भजन सिमरन में नहीं बैठा जा सकता। फिर साधक उस अंधकार को नहीं देख सकता। फिर साधक भजन सिमरन छोड़ के दोबारा फिर मन के कहे अनुसार चलने लग जाता है। आप कहते हैं भजन सिमरन मत छोड़, अंधकार ही नजर आता हो कोई बात नहीं, अंधकार ही देखते रहना, भजन सिमरन करते रहना, अंधकार को देखते चलना। चलते चलते एक घड़ी आएगी जब अंधकार विदा होने लगेगा, प्रकाश प्रकट होने लगेगी, फिर वह दिव्य ज्योति नजर आने लग जाएगी। लेकिन यह काम सब्र का काम है। भजन सिमरन करने वाले साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह आज भजन में बैठा और आज ही वह उम्मीद करने लग जाए कि उसे प्रकाश नजर आ जाए, भीतर के रूहानी मंडल नजर आ जाए, मालिक नजर आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई साधक हैं जिन्हें बुढ़ापे में भी प्रकाश नजर नहीं आता, जबकि जवानी में उन्हें भजन सिमरन का अभ्यास मिल जाता है। कारण यही है कि जब वे भजन सिमरन में बैठते हैं, आंखें बंद करके तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने लगते हैं, तो भीतर ना तो गुरु का स्वरूप नजर आता है, ना ही कुछ और ऐसा नजर आता है जिस पर उनका ध्यान टिक सके। सिवाय अंधकार के और कुछ नजर नहीं आता। और क्योंकि अहंकार अंधकार में मिटना शुरू हो जाता है, तो मन अनेकों विचार खड़े करता है, फिर बेचैनी होने लगती है। बस साधक यहीं पर हार जाते हैं। यदि साधक उस अंधकार में, उस बेचैनी में भी भजन सिमरन करता रहे, तो फिर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे भीतर की बेचैनी शून्य में बदलने लगती है। फिर धीरे धीरे उस शून्यता में आनंद आने लगता है, चाहे कोई प्रकाश नजर आए या ना आए, गुरु का स्वरूप नजर आए या ना आए। उस शून्यता में, उस शांति में भी आपको आनंद आने लग जाता है, क्योंकि फिर साधक को भरोसा हो जाता है कि एक अवस्था आने पर, एक सीमा आने पर मन शांत हो जाता है, भीतर के विचार शांत हो जाते हैं। और असल में उस शांति में ही, विचारों की नामौजूदगी में ही हमें अंधकार भी पूरी तरह नजर आता है। वरना हम आंखें बंद करते हैं, अंधकार तो नजर आता है, साथ ही साथ अनेकों विचार भी चलते रहते हैं। अंधकार को भी हम पूर्णता नहीं देख पाते, विचारों को देखने में लग जाते हैं। कोई विचार इस तरफ ले जाता है, कोई विचार उस तरफ ले जाता है। किसी विचार में किसी मित्र का चेहरा नजर आने लग जाता है, किसी में बाल बच्चों का नजर आने लग जाता है। हम फिर अंधकार से चूक जाते हैं। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब हम पूर्णतः अंधकार को देख सकते हैं। और अंधकार को देखते देखते ही हम प्रकाश को भी देखना शुरू कर देते हैं। पर जब शुरू में भजन सिमरन में बैठोगे, ध्यान में आंखें बंद करके बैठोगे, भले ही अंधकार नजर आए, तब मन अनेकों विचार खड़े कर देगा। तब भागना मत, तब अपना भजन सिमरन जारी रखना। हालांकि कठिनाई हो जाती है, तब भजन सिमरन जारी रखने में बड़ी मुश्किल पैदा होती है, क्योंकि मन अपनी ओर ऐसे खींचने लगता है कि फिर साधक को अपना भजन बंदगी छोड़कर मन के पीछे ही जाना पड़ जाता है।
आप कहते हैं जब मन विचार खड़े करने शुरू करे तब तो और भी सचेत हो जाना, तब भजन बंदगी छोड़कर चले मत जाना, तब भजन बंदगी और भी तीव्रता से करने लग जाना, और भी लगन से करने लग जाना। गुरु पर भरोसा रखकर तब अपने प्राण ही भजन बंदगी में उड़ेल देना। एक अवस्था आएगी जब मन शांत हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे, तब आपको वह प्रकाश भी नजर आ जाएगा, गुरु का स्वरूप भी नजर आ जाएगा, मालिक भी नजर आ जाएगा, वह दिव्य ज्योति भी नजर आ जाएगी। लेकिन प्रकाश का जन्म अंधकार से ही होता है, इसलिए अंधकार से बचकर भागने की आवश्यकता नहीं। अंधकार नजर आए तो यह भी एक सौभाग्य की घड़ी है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानो, परमात्मा का शुक्र करो, अपनी भजन बंदगी करो और आगे का मालिक पर छोड़ दो। मालिक अपने आप ही आपको अपने करीब ले आएगा। प्यारी साध संगत जी, आखिर में आप सभी से यही विनती करूं कि आप सभी भजन सिमरन अवश्य किया करें, और यदि किसी के पास अभ्यास नहीं है तो वे भी आंखें बंद करके शांत होकर बैठ जाएं और अंधकार को देखते रहें। गुरु से अभ्यास लेने का यह फायदा होता है कि वह अभ्यास हमें मन को वश में करने में बड़ी सहायता देता है। बगैर अभ्यास के हमें मन को वश में करने का ना तो तरीका मालूम होता है, हमें मन को वश में करने में बड़ी ज़्यादा कठिनाई आती है। लेकिन जब तक आपको अभ्यास नहीं मिलता, आप आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठकर अंधकार को देखते रहें। विचार उठेंगे, कई उठेंगे, बेचैनी भी होगी, लेकिन आप केवल अंधकार को ही देखते रहें। और जिनके पास अभ्यास है, यदि उनके भीतर विचार उठते हों, बेचैनी होती हो, तो वे अपना भजन सिमरन करते रहें। जिन्हें भजन सिमरन का अभ्यास नहीं मिला, वे केवल अंधकार को ही देखते रहें। अंधकार को देखते देखते ही विचार शून्य होने लग जाएंगे। प्यारी संगत जी, यदि आपको आज के इस सत्संग को सुनकर लाभ प्राप्त हुआ हो तो सत्संग को शेयर भी करें, ताकि अन्य किसी सत्संगी के यदि इस सत्संग से जुड़े सवाल हों तो उनका भी हल हो सके। राधा स्वामी जी।